अब आज की वो खबर जो बड़ी चिंता पैदा करती है। उत्तर प्रदेश के शामली में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है, जिसमें आयुष मलिक नाम का एक हिंदू नौजवान मोहम्मद अली बन गया। आयुष के पिता ने बेटे के धर्मांतरण का आरोप चांदनी कुरैशी नाम की जिम ट्रेनर पर लगाया है। आयुष के परिवार का कहना है कि जब उन्होंने बेटे के धर्म परिवर्तन का विरोध किया तो चांदनी के परिवार ने उन पर भी धर्म बदलने का दबाव बनाया, जान से मारने की धमकी भी दी। जब मैंने FIR दर्ज की पुलिस प्रशासन में, तो इसके बाद पता लगा कि उसके बाद आप मोहम्मद अली बता रहे, कोई रहमान बता रहा, कोई कुर्बान बता रहा। मुझे तो कुछ नहीं, मेरे लिए तो आयुष मलिक है। इस बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह। उत्तर प्रदेश का शामली, यहाँ पर एक करोड़पति हिंदू परिवार का इकलौता लड़का आयुष मलिक मुसलमान बनकर मोहम्मद अली हो जाता है। इस धर्म परिवर्तन के बाद एक जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी सवालों के घेरे में आती है, जिस पर आयुष मलिक के दवा कारोबारी पिता आरोप लगाते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए चांदनी कुरैशी ने उनके बेटे को प्यार के जाल में फंसाकर मुसलमान बनाकर उसका ब्रेन वॉश कर दिया। चांदनी नामक एक लड़की ने, चांदनी कुरैशी, उस लड़के को प्रेम जाल में फंसा, और प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसे मौलवियों का और बाह्य लोगों का कुछ जो अंतर्राज्यीय स्तर पे काम कर रहे और अपने परिवार से सभी से वो करके उसको ब्रेन वॉश किया। खबरदार करता सवाल है कि क्या करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए एक हिंदू नौजवान को मुसलमान बना दिया गया ताकि उसके परिवार को भी आगे जाकर हिंदू से मुस्लिम बनाकर प्रॉपर्टी पे कब्जा किया जा सके। ब्रेन वॉश करने के बाद उसका मुख्य उद्देश्य ये था, लड़के तो उसके समुदाय में भी बहुत मिलते, इससे भी स्मार्ट मिल जाते, लेकिन उसकी निगाह एक नामचीन बच्चे पे थी। क्योंकि आयुष के पास नाम, काम, दाम सब चीज पर्याप्त मात्रा में है, और तो उन्होंने इसे ब्रेन वॉश करके मौलवी वगैरह वगैरह और फर्जी दस्तावेज करके शादी का निकाहनामा, फर्जी निकाहनामा करा के और उसकी संपत्ति हड़पने का मामला मेरे संज्ञान में, जो स्थानीय स्तर पर मैं अपनी जानकारी से, अपने ईस्ट मिस्ट घनिष्ठ से जो बात पता लगाई, मुख्य उद्देश्य उनका उस प्रॉपर्टी को हड़पने का है। आयुष मलिक का परिवार शामली के संपन्न लोगों में से एक है। मेडिकल होलसेल की इसी दुकान पर आयुष मलिक बैठता था। दुकान के ऊपर ही रहने का घर भी है। आयुष के पिता का दावा है कि चांदनी नाम की जिम ट्रेनर फर्जी निकाह के आधार पर अब इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करने का दबाव डाल रही है। कैसा लड़का था आयुष बचपन में? कैसे? आयुष स्वभाव से बहुत ही बढ़िया, जिसे लोग ये कहते हैं कि इससे अच्छा कोई हो नहीं सकता। बहुत संस्कारिक, बहुत मेहनती, बहुत निष्ठावान, बहुत ही मिलनसार और हर तरह से ईमानदार, सब खूबियां उसमें थी जितने एक बच्चे में हूँ। इस चांदनी कुरैशी ने मेरे घर का उस प्रॉपर्टी के चक्कर में और मेरा सब घर बर्बाद कर दिया। शामली के इस पिता की लाचारगी की वजह उसका बेटा है, जो न माँ की बात सुनने को तैयार है, न 3 बहनों की। उसके दिलो दिमाग पर चांदनी छाई हुई है। जो कुरैशी है, हमारे यहाँ ठेले पे जूस बेचते शामली में, और ये लोग मिल करके पिछले सप्ताह हमसे इन लोगों ने क्लेम किया कि साहब चूंकि शादी निकाह इसकी हो गई है, संपत्ति में मेरा भी हिस्सा है, आप ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी बेटी के नाम कर दीजिए आप, जिससे कि बहू और आपके, हमारी बेटी, आपका बेटा लोग ठीक से रहे, और आप भी कन्वर्ट हो जाए कि हमारे धर्म में आ जाइए आप लोग। आपको पता है कि आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पे नजर थी किसी की? किसकी? किसी की थी? किसकी थी सर? चांदनी कुरैशी और उसके परिवार की। ये आप टारगेट कर रहे हैं सर, ये आप उनको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो मेरी है इस पे, मैंने खुद भी कहा था आपको जो करना पेरेंट्स को अपने, आप वो कर लो इस प्रॉपर्टी का, और ना उनके साथ कोई ऐसा मसला है, उन्होंने भी साफ मना कर रखा। और किस किस मौलाना की आपने वीडियो देखी है इशरार अहमद के अलावा? ऑल ओवर द वर्ल्ड के सभी मोटिवेशनल स्पीकर, रीजनल नाम बताइए 2-4। डॉक्टर इशरार अहमद के मैं ज्यादा देखता था, ऐसे तो बस रैंडमली नाम नहीं याद रहते। आमतौर पर धर्म परिवर्तन की खबरों में लोगों को लालच दिया जाता है, लेकिन शामली की कहानी पूरी तरह उल्टी है। यहाँ पर हिंदू नौजवान को मुसलमान बनाने के पीछे दावा है, उसकी संपत्ति पर कब्जा करके उसके पूरे परिवार को मुसलमान बनाने का मकसद। रूप से उसका इतना उसे वो कर दिया गया कि वो सुनने को तैयार ही नहीं हुआ। फिर भी मैं उसे बीच बीच में कुछ अंतराल पर बात करता रहा, बात करने से समाधान नहीं निकला। शामली में धर्म परिवर्तन की यह कहानी इसलिए भी अहम है क्योंकि ये शहर के सबसे
रईस परिवार से जुड़ी है, जिसकी प्रॉपर्टी की कीमत 100 करोड़ के आसपास बताई जाती है। मैं शामली के उसी मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ जहां फिलहाल आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली रहता है। अगर आप ये देखेंगे तो इस मेडिकल स्टोर का नाम है भारत मेडिक शॉप और ये जो प्रॉपर्टी है केवल यही ही प्रॉपर्टी 20 करोड़ से ज्यादा की मानी जाती है और इस तरह की कई प्रॉपर्टी आयुष मलिक और उसके पिता की है। पुलिस की तहकीकात में ये सामने आया है कि इन्हीं प्रॉपर्टी को किसी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए पहले आयुष मलिक का ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, फर्जी निकाहनामा भी तैयार किया गया था। आयुष के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में जांच की, जिसमें यह बात सामने आती है कि इस पूरे मामले के लिए एक फर्जी निकाहनामा तैयार किया गया, जिससे दावा है कि चांदनी कुरैशी और उसके परिवार ने मिलकर अंजाम दिया है। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी जो तथाकथित जो निकाह वाली पत्नी है या निकाह जिसने किया है चांदनी, उसका फादर गिरफ्तार हो गए हैं इसमें। अभी इसका जो भाई है जो उसकी दुकान पर नौकर था आयुष के, वो फरार है। इसकी एक सिस्टर सुमैला है जो मेरठ में इसकी शादी हुई है और भी तमाम जो इसमें धार्मिक गुरु इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने इस ढंग की घटना करने का प्रयास किया है संपत्ति को देखते हुए, उन पे हम लोग बहुत ही कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। जिनके माध्यम से फंसाया इसको और इसकी दुकान पे लड़के जो काम कर रहे थे उसमें इसका एक भाई था, वो हेड ही था इनकी दुकान का, शोरूम का इसके आयुष के, उसने इसको प्रलोभन दिया। शामली पुलिस का कहना है कि जब किसी का इस स्तर पर ब्रेन वॉश कर दिया जाता है तो उसे दोबारा डी रेडिकलाइज करना बेहद मुश्किल और चुनौती भरा होता है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो एसआईटी बनाई गई है वो हर पहलू पर बारीकी से काम कर रही है ताकि सुनियोजित रैकेट की तह तक पहुंचा जा सके। अरविंद ओझा, शामली आज तक। आयुष मलिक किस तरह से मुसलमान बन गया? क्या उसे किसी ने ऐसा करने के लिए मजबूर किया? क्या इस्लामिक विचारधारा से जुड़े वीडियो दिखाकर उसका ब्रेन वॉश किया? पाकिस्तान का वो प्रसिद्ध इस्लामिक वक्ता कौन है जिसके भाषणों का प्रभाव आयुष मलिक पर कुछ ऐसा हुआ कि वो मोहम्मद अली बन गया? क्या इसके पीछे पाकिस्तान का कोई एंगल है? शामली का एक हिंदू नौजवान आयुष मलिक कैसे मोहम्मद अली बन गया? क्या उत्तर प्रदेश में साजिश के साथ हिंदू नौजवानों को मुसलमान बनाने के लिए उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है? धर्म परिवर्तन कहीं पे नहीं होता। धर्म परिवर्तन तो अंदर से होकर कभी भी कर सको आप। इसमें कोई मौलवी प्रोफेशन काम नहीं होता। तथा डॉक्टर इशरार अहमद का ज्यादा देखता था, वो पॉइंट पकड़ा जा रहा। अच्छा, डॉक्टर इशरार अहमद पाकिस्तानी मौलाना है जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो धर्म परिवर्तन क्यों कराते? अच्छा, धर्म की बात बताते हैं। अब आप किसी की बात सुन के उससे प्रभावित हो गया और आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो आप कह सकोगे? खुद को मुस्लिम धर्म से प्रभावित कहने वाले आयुष मलिक की टोपी कुछ ही सालों में बदल गई। जो आयुष मलिक फैशनेबल टोपी वाली तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता था, जब वो अचानक ईद की नमाज करता हुआ देखा गया तो पूरे शामली शहर में हंगामा मच गया। सवाल है कि आयुष मलिक का ब्रेन वॉश किसने और कैसे किया? कि जो लड़का आयुष है इतना वो ब्रेन वास्ट है कि अपने फादर से बात करने को तैयार नहीं है, अपनी माँ से बात करने को तैयार नहीं है वो, और अपनी बहनों को तो भूल ही गया है वो। चांदनी के मन में बात जरूर आई कि अगर वो उससे संपर्क में रहेगा तो प्रॉपर्टी हमको नहीं मिल पाएगी, इसलिए उसने ऐसा ब्रेन वॉश किया और कराया उसने अपने परिचितों से कि अब वो इनसे बात नहीं करता है वो, और तमाम ऐसी कमियां आपको बताएगा अन्य धर्म के बारे में जो सुन करके आप दंग रह जाएंगे। जो किसी कोई स्पेशल लीडर बात करता है उसके बारे में। आयुष मलिक की ये तस्वीरें तब की हैं जब वो हिंदू था, लेकिन आज वो पूरी तरह बदल चुका है। चेहरे पर दाढ़ी है और उसकी पहचान धार्मिक रूप से बदल चुकी है। सवाल है कि आयुष ने अपना धर्म क्यों बदला? क्या इसकी वजह चांदनी है? क्या चांदनी ने ही उसका ब्रेन वॉश किया? अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल पहले निकाह हुआ था सर। 4 साल पहले निकाह हुआ था। भले ही आयुष के पिता ने चांदनी और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हों, लेकिन उनका बेटा आयुष चांदनी के बारे में एक भी शब्द सुनने को तैयार नहीं। पुलिस का कहना है कि आयुष का ब्रेन वॉश कई सालों से किया जा रहा था और ये उसी का असर है। मोहम्मद अली नाम तो मैंने अभी रखा, इस्लाम में मैं कैसे आया वो धीरे धीरे करके सीख कर आया। अच्छा, कैसे कांटेक्ट में आए आप चांदनी कुरैशी के? पूरा अगर आप सिलसिलेवार तरीके से बताएं आप। फिजियोथेरेपिस्ट थी वो, शोल्डर इंजरी थी मुझे, लिगामेंट टियर था, फिजियोथेरेपी कराने जाता था। कभी कभार चले गए तो कांटेक्ट में पता लग गया कि हाँ वो फिजियोथेरेपी है, मुसलमान है। बस
आयुष का परिवार भले ही चांदनी को अपने बेटे के धर्म परिवर्तन के लिए दोष दे, हकीकत यह है कि परिवार की अनदेखी की वजह से आयुष YouTube के जरिए मुस्लिम धर्म से बहुत पहले प्रभावित होने लगा, जिसकी शुरुआत एक वीडियो से होती है। जैसे बीपी बढ़ा, हाथ कंपे, उन्होंने कहा कि कुल अल्लाह पढ़ो। दिखाओ। बीपी बढ़ा, थोड़ा सा बीपी बढ़ता है तो हाथ कांपते हैं। ऐसा कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, पर बीपी बढ़ा तो हाथ कांपते हैं। तो उन्होंने कहा कुल अल्लाह पढ़ो, आपको ताकत आएगी। किसने बोला ये कुल? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको बीपी बढ़ा और हाथ कांपने लगे। यूट्यूब पे कोई था, वो उसने बताया कि जैसे ये पढ़ो तो आप कुछ पढ़ोगे तो आपके अंदर ताकत आएगी। तो मैंने पढ़ा, धीरे धीरे करके सीखा जाना। ये नहीं है कि पढ़ा और मेरी ताकत आ गई एकदम और ये हाथ कांपने बंद हो गए, वो तो धीरे धीरे करके सीख रहा था। तो आयुष का ब्रेन वॉश करने की शुरुआत किसी मौलाना ने नहीं की, बल्कि YouTube के वीडियो में दी गई कुल हुवल्लाह पढ़ने की सलाह से हुई, जिससे उसे ताकत महसूस हुई। इसके बाद YouTube के एल्गोरिदम और सजेस्टेड वीडियो के जरिए आयुष का दावा है कि वो इस्लाम के करीब पहुंच गया, जिसमें एक पाकिस्तानी मौलाना का बड़ा हाथ है। पहले आप पूजा पाठ मंदिर जाते थे, आप हिंदू थे? इतना ज्यादा था नहीं सर मेरे अंदर। मैं क्योंकि यंग एज से टीनेज से सीखने लगा था ना, धीरे धीरे करके। क्या इन्फ्लुएंस किया आपको? कैसे इन्फ्लुएंस किया? क्या देखकर? क्योंकि आप तो मेडिकल स्टोर, आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, 100 करोड़ से ज्यादा की तो आपकी वर्थ प्रॉपर्टी है। किस तरह से आप मोटिवेट हुए और क्या, कैसे आपके यहाँ? इतना हाईलाइट करने का बात है, 100 करोड़ की कहाँ हुई प्रॉपर्टी? ठीक है, जो भी मेडिकल प्रॉपर्टी। स्टोर वाले हैं नॉर्मल। और जी अपना जी जो आप पूछ रहे कि कैसे प्रभावित हुए, धीरे धीरे करके प्रभावित हुए। कुछ सिक्का और ज्यादा सिक्का और ज्यादा सिक्का, ऐसे सीखते चले गए। धीरे धीरे करके सिक्का जाना पहचाना, निभाया उसको, अपनाया उसको। लंबा वक्त लगा? बहुत लंबा वक्त लगा, 2007-8 से सीखा सर। भारत में पाकिस्तान के धर्म गुरुओं और मौलवियों के YouTube वीडियो आसानी से देखे और सुने जा सकते हैं। पाकिस्तान के इसरार अहमद के कुरान और हदीस पर दिए गए भाषणों को अक्सर धर्म परिवर्तन से जोड़कर देखा जाता है। उनकी साल 2010 में मौत हो चुकी है, लेकिन YouTube पर उनके वीडियो आसानी से कोई भी देख सकता है, जिसे सुनने की बात आयुष मलिक ने भी कही है। चिंता की बात यह कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ छांगुर बाबा जैसे लोगों के धर्मांतरण के रैकेट को पूरी तरह सरकार ध्वस्त करने का दावा करती है, उसकी गैर कानूनी संपत्ति बुलडोजर से ढहा दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान के मौलानाओं पर इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है, जो YouTube को हथियार बनाकर उत्तर प्रदेश और देश भर में धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का काम खुलेआम करते हैं, ताकि आयुष मलिक जैसे नौजवानों को धीरे धीरे अपनी बातों में फंसाकर उनका धर्म बदलवाया जा सके। अब सवाल है कि क्या चांदनी को इस बात की खबर थी, जिसने आयुष की मुस्लिम धर्म में दिलचस्पी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके उसका पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया? अच्छा, आयुष मलिक, माफ करिए आपको टोक रहा हूँ, अब आपके घर में साथ में आया, नमाज पढ़ता है? पहले आप तो हिंदू समुदाय, जाट समुदाय से हैं, क्या उसका एक्टिविटी रहता है? क्या वो कहता है आप लोगों को? आप उसको बोलते हैं आप मुस्लिम बन गए, हिंदू हो, तुम क्या बोलते? नहीं, वो ये सब बातें अब जांच का विषय जब आया, जब मैंने FIR दर्ज की बयान वगैरह में, और जब ये मेरे सामने वीडियो आ रहे, इनसे पता लगा कि आयुष नमाज पढ़ रहा। दाढ़ी जब रखने के बाद मैंने उसे कहा बेटे इसे कटा, तो वो उसमें असहजता नजर आई मुझे, उसमें वो कटाई नहीं। तो उसके बाद में और गंभीरता से बात ली। आयुष का परिवार आज भले ही आरोप लगाए कि उनके बेटे का धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, लेकिन ये परिवार भी अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता। सवाल है कि आयुष खुद कह रहा है कि वो साल 2008 से इस्लामिक धर्म गुरुओं की वीडियो देख रहा था, तब परिवार ने क्यों कुछ नहीं किया? चांदनी से फोन पर बातचीत की बात को भी परिवार मानता है, इसके बावजूद परिवार नहीं चेता। जब नौबत प्रॉपर्टी गंवाने और उसके बाद पूरे परिवार के ऊपर धर्मांतरण के दबाव की आई, तब जाकर आयुष का परिवार पुलिस से शिकायत करने पहुंचता है। कि जब किसी का ब्रेन वॉश किया जाता है, कोई किसी का धर्मांतरण कराया जाता है, तो उसको रेडिकलाइज करना काफी ज्यादा टफ होता है। शामली पुलिस ने बेहतरीन काम किया इस मामले में और चांदनी कुरैशी, उसके पिता को गिरफ्तार किया है। मौलवी फिलहाल फरार चल रहा है।